हेलो गाइस, तो गाइस ये मेरे कमीशन वर्क का पार्ट 6 है। तो गाइस इसमें मैं गर्ल्स के फेस को किस तरह से ड्रॉ किया जाता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वही टेक्निक, वही टूल्स आपको यूज़ करनी है। तो गाइस ये गर्ल्स का रेफरेंस है, आप देख सकते हैं काफ़ी हाई क्वालिटी इमेज है। तो जिस तरह से इसमें ड्रॉ किया हुआ उसी तरह से मैं इसमें भी ड्रॉ करूँगा। जब भी अगर आप एक कमीशन वर्क या किसी भी तरह का स्केच बनाए तो आपको भी हाई क्वालिटी इमेजिंग यूज करनी है, जिससे कि आपको ऑब्जर्वेशन करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मैं यहाँ पे आई से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। जब भी मैं किसी भी तरह का एक फेस बनाता हूँ तो उसमें आई से ही मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि आई एक मिडिल पॉइंट है। और उसके बाद फिर मैं हेयर और फिर उसके बाद फिर जो नीचे का जो फेस है। तो मैं यहाँ पे मैकेनिकल पेंसिल जिसमें कि 4B पेंटेल की लीड है, आपको यही यूज़ करनी है क्योंकि काफ़ी बहुत ही बढ़िया होता है। तो अगर आप जब भी अगर स्केच बनाएं तो इसी का यूज करें। मैं इस पर एक टाइमलेस वीडियो में मैं बना रहा हूं, तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। I've been counting down the days to get out. I've been looking for a way from this town. And you're too far away to help me now. So I'm counting down the days to get out. 'Cause I need to learn to forget everything that drags me down. I need to forget everything inside me now. Full speed ahead, fly from the end. So I'm full speed ahead. Full speed ahead. Full speed ahead. I've been staring at the sun in my eyes. I've been keeping on the run every night. But you're too far away to see the signs. So I'm staring at the sun till I'm dry. 'Cause I need to learn to forget everything that drags me down. I need to forget everything inside me now. Full speed ahead, fly from the end. So I'm full speed ahead. Full speed ahead. Full speed ahead. Full speed now. Full speed, got the pedal down. Full speed now. Yeah, 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 yeah. Full speed now. Full speed, got the pedal down. Full speed now. Yeah, 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 yeah. I've been counting down the days to get out. I've been looking for a way from this town. And you're too far away to help me now. So I'm counting down the days to get out. 'Cause I need to learn to forget everything that drags me down. I need to forget everything inside me now. Full speed ahead, fly from the end. So I'm full speed ahead.
been staring at the sun in my eyes. I've been keeping on the run every. तो देख सकते हैं हमारा यहाँ तक स्केच बन के रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड शेडिंग मैं कर रहा हूँ। तो किस तरह से आपको भी बैकग्राउंड शेडिंग करनी है वो मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले बैकग्राउंड शेडिंग के लिए आप चारों तरफ से बॉर्डर के लिए आप टेप मार दें, क्योंकि टेप मारना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिससे कि आपका जो ड्राइंग जो रहेगा वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा। तो उसके बाद फिर आप किसी भी लाइट पेंसिल का आप यूज कर सकेंगे। मैं यहाँ पे टॉम्बो का HB पेंसिल मैं यूज कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइट होता है। तो जब भी अगर आपको यूज करनी है तो आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं देनी, आपको धीरे धीरे आपको यूज करनी है। तो आपको जब भी यूज करनी है तो पेंसिल को आपको पीछे पकड़ के आपको धीरे धीरे स्ट्रोक को चलानी है। पेंसिल को काफ़ी आपको नीचे करके चलानी है, जिससे कि जो साइड का जो ग्रेफाइट है वो आपका पेज पे काफ़ी अच्छे से शेडिंग करे। तो जिस तरह से मैं कर रहा हूं, अगर आप उस तरह से करते हैं तो जो आपका जो पीछे का जो शेडिंग होगा वह काफ़ी रियलिस्टिक होगा, बैकग्राउंड शेडिंग। तो उसको ब्लेंडिंग करने के लिए मैं एक सॉफ्ट ब्रश में यूज कर रहा हूं, या ना तो आप एक कॉटन या टिश्यू पेपर भी आप यूज कर सकेंगे। तो उसके बाद फिर मैं गर्ल्स का एक नेचुरल हेयर ये बनाना भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी तरह का एक हेयर बनाएं तो आपको भी जो साइड से जो हेयर जो निकले हुए रहते हैं वो भी आप ज़रूर बनाएं, जिससे कि जो हेयर जो रहता है वह काफ़ी नेचुरल और काफ़ी रियलिस्टिक लगता है। तो उसके लिए पहले आपको इंडेंटिंग कर लेनी है, और फिर आपको चाहे वो ग्रेफाइट पेंसिल चाहे वो चारकोल पेंसिल लेके आपको धीरे धीरे आपको बाहर की तरफ स्ट्रोक चलानी है, जिससे कि जो आपका हेयर बनेगा वह काफ़ी रियलिस्टिक बनेगा। तो आपको ऐसा गर्ल्स में भी करना और आपको बॉयज़ में भी करना है, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ तक स्केच बन के रेडी हो चुका है। तो अगर आप भी इस टेक्निक का यूज करते हैं तो आपका भी इसी तरह का स्केच बनेगा, अगर आपका किसी तरह का मिशन वर्क आए। तो गाइस यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ। मैं जब भी किसी तरह का मैं कमीशन वर्क या नॉर्मली मैं स्केच बनाता हूँ तो वहाँ पे मैं नाम ज़रूर लिखता हूँ, और किस डेट को मैं बनाया हूँ वो डेट भी मैं लिख देता हूँ, जिससे कि मुझे हेल्प मिलती है कि मैं ये ड्राइंग मैंने कब मैंने बनाई थी। तो अगर आप डेट नहीं मारते हैं तो आपको भी डेट मारना चाहिए, कैसे कि आपको याद रहे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा अब स्केच बन के रेडी हो चुका है। मैंने सारे इसमें कंप्लीट मैंने शेडिंग A to Z मैंने कर दिया हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मेरा रेफरेंस है और ये मेरा बनाया हुआ स्केच है। तो जब भी अगर आपको भी इसी तरह का स्केच मिले, कमीशन वर्क मिले, तो आपको भी इसी तरह से आपको बनानी है।